जय गुरु जी संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने गुरु जी की आज्ञा से आरंभ कर रही हूँ। विनती है कि कृपा इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हर एक सत्संग में एक ऐसा संदेश छुपा होता है जो सीधे सीधे हमारे जीवन से रिलेट करता है। गुरु जी कहते हैं, जो सत्संग सुनते हैं वो भी धन्य होते हैं और जो सुनाते हैं वो भी मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपने गुरुजी महाराज के चरणों में महामंत्र समर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी संगत गुरुजी के नाम को प्रेम और श्रद्धा से जपते हैं, उनके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। इसलिए संगत जी, जो भी गुरुजी के नाम से अपनी जिंदगी को जोड़ता है, वह अपने जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेता है। गुरुजी कहते हैं, संतुलित जीवन जियो, न दुख में टूटो और न सुख में उड़ो, क्योंकि जीवन एक सिखावन है। हमें अपने हर एक अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना है। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, दुनिया चाहे स्वार्थी है या मतलबी, बस आप अपने लिए अच्छे बनो। संगत जी, गुरु जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। एक पावन संदेश गुरु जी का, जिस राह पर अब तुम चल रहे हो उस पर फूल ही फूल बिछे होंगे। जो खोया था वह समय था, अब जो मिलेगा वो आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बस विश्वास बनाए रखना। गुरुजी अक्सर कहते हैं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, बस फिर डर किस बात का। हम बस अपने जीवन को थोड़ा सा रुक कर देखें पीछे, तो लगेगा कि हाँ, गुरुजी ने हमेशा हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, आज एक गुरुजी का मैसेज आपको देने वाली हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा मैसेज सुनकर जाइएगा। ये गुरुजी का मैसेज सिर्फ आपके और आपकी फैमिली के लिए है। कैसे गुरुजी ने मेरे दोस्त की कंफ्यूजन दूर की कि वो जॉब करे या बिजनेस करे। और जो आज का सत्संग है संगत जी, वो इसी से रिलेटेड सत्संग है। मेरा एक दोस्त जॉब कर रहा होता है, लेकिन संगत जी जो उसकी फैमिली में है वो सिर्फ अंकल खुद कमाने वाले होते हैं और उनकी मम्मी और उनकी जो वाइफ आंटी हैं वो दोनों हाउस वाइफ हैं और घर में दो बच्चे भी हैं उनके, उनका बेटा और बेटी। वो भी अब स्कूल जाने लगे थे और जो उनकी सिस्टर है वो भी अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी, कोई काम नहीं कर रही थी। इसलिए सारा जो आर्थिक बोझ है वो अंकल के कंधों पर ही था और वो इससे बहुत परेशान थे, क्योंकि जॉब तो वो अच्छी कर रहे थे, लेकिन इससे वो अपने घर का पूरा खर्चा ठीक से नहीं उठा पा रहे थे और सब खर्चा होने के बाद भी बहुत मुश्किल से होता था, तो कोई वो सेविंग नहीं कर पा रहे थे। हम सब जानते हैं संगत जी, आज के स्कूलों की कितनी फीस होती है। अगर एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है तो जो कमा रहा है वो उसको पता है कि वो किस तरह से उसकी फीस भर रहा है। और जब दो दो बच्चों की पढ़ाई का बोझ हो और तीसरा उनकी सिस्टर भी अभी स्टडी कर रही थी, तो अंकल थोड़ा सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि अभी मुझे अपनी सिस्टर की शादी भी करनी है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ सेविंग करनी है और इस जॉब से मेरा कुछ हो नहीं रहा। और इससे रात दिन परेशान होने लग जाते हैं। ऑफिस में किसी तरह से उनका दिन कट जाता है, लेकिन रात को अपने घर जब शाम को आते हैं तो भी वो इसी चिंता में रहते हैं कि मैं किस तरह से अपने घर वालों का भरण पोषण सही से कर सकूं और कुछ सेविंग भी कर सकूं, जिससे कि आगे अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ सकूं और अपनी सिस्टर की शादी के लिए कुछ मैं कर सकूं।
लेकिन अपनी परेशानी को किसी को घर में बताते नहीं थे कि मैं कितना परेशान चल रहा हूँ। लेकिन अंकल की जो वाइफ होती हैं, वाइफ आंटी होती हैं, वो समझ रही होती हैं उनको देख के कि किस तरह से वो परेशानी में चल रहे हैं। और वो उनको एक दिन पूछती हैं कि क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान रहते हो? मैं आजकल देख रही हूँ कि आपका घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, आप ना किसी से बात करते हो, ना कुछ शेयर करते हो, तो क्या परेशानी है आप मुझे बता सकते हो? तो अंकल अपनी वाइफ को बताते हैं कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ उससे मैं अपना पूरा घर तुम सबका खर्चा पानी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ और कोई सेविंग भी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा हूँ आजकल, और सोचता हूँ कि कोई मैं बिजनेस कर लूँ। वो कहते हैं कि मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ या मैं फिर कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूँ, इससे बेटर जॉब जो ज़्यादा सैलरी वाली हो। तो वो बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे कोई अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कैपिटल लगाना पड़ता है। तो उसी में संगत जी, जो मेरे दोस्त हैं जिनका मैं सत्संग सुना रही हूँ आपको, वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तब उनकी आंटी ने कहा कि अगर आप इतना ही कंफ्यूज हो रहे हो तो क्यों नहीं आप बड़े मंदिर जाते एक बार, और बड़े मंदिर जाके आप गुरुजी को अपनी कंफ्यूजन बताओ, उनको बताओ कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हो। क्योंकि और किसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। और आपको एक बार बड़े मंदिर में जाना चाहिए और बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से बात करनी चाहिए, उनको अपनी कंफ्यूजन बतानी चाहिए। और अंकल को भी आंटी का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ही हमारे सब दुखों का, सब समस्याओं का निवारण करते हैं। उसी में संगत जी, मेरा दोस्त बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि वो करे क्या। तो इसी कंफ्यूजन के साथ वह बड़े मंदिर जाता है और वहां जाकर अपनी कंफ्यूजन गुरुजी को बताता है। वह कहता है, वह अपने मन की बात गुरुजी को बताता है कि गुरुजी, मेरा मन जॉब करने का भी है। मैं सोचता हूँ कि मैं कोई अच्छी सैलरी वाली दूसरी जॉब ढूंढ लूँ और बिजनेस करने का भी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ में अपना करियर ग्रोथ करूँ, अपने करियर को किस में आगे बढ़ाऊँ। आप प्लीज़ मुझे कुछ क्लियरिटी दो कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस में आगे जाऊँ। ये बोलकर, ये अरदास कर कर गुरुजी से वह मंदिर से बाहर आ जाता है। अब संगत जी, आपको पता है कि गुरुजी के मंदिर में तो बहुत रश होता है। तो वहाँ पर जो सेवादार होते हैं वो गाड़ी की सेवा देते हैं, मंदिर से आपको गाड़ी में बिठाते हैं और आपको पार्किंग में उतारते हैं। तो यही बात होती है, मेरा दोस्त गाड़ी में बैठता है, उसमें और संगत भी बैठी होती है। उसमें जो सेवादार होते हैं उनके मुंह से अचानक ये बात निकलती है। संगत जी, अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि किस तरह से गुरुजी महाराज कैसे किसी के थ्रू हमें मैसेज देते हैं। तो उसमें जो सेवादार होते हैं, जो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके मुंह से अचानक ये बात निकलती है कि आपके दिल में कोई बात आ रही है, आप कुछ कोई स्टार्ट करना है आपको कुछ, तो आप बिल्कुल भी मत सोचो। ये मत सोचो कि आपका काम फेल होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप रिस्क लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो और आप देखोगे कि कैसे आपको ग्रोथ मिलती है। ये सुनकर मेरा दोस्त एकदम शॉक्ड हो जाता है कि वो बड़े मंदिर गया और उसने भी यही चीज बड़े मंदिर में मांगी और वही चीज, वही बात सेवादार बोल रहे हैं। तो वो गुरुजी का शुक्राना करता है, वो वापस आता है अपने घर और अपनी आंटी को और अपनी मम्मी को बताते हैं कि इस तरह से गुरुजी ने उनको मैसेज दिया है बिजनेस करने का। क्योंकि गुरुजी हमेशा संगत जी किसी न किसी तरह से हमारी समस्या का, हमारे दुखों के लिए जो भी
गुरुजी महाराज को सही लगता है वो मैसेज हम तक जरूर पहुंचाते हैं। और इस संगत जी अंकल भी गुरुजी के मैसेज को अपना आंसर समझते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और 2 महीने बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और संगत जी आप बिलीव करिएगा, आज की डेट में एक बहुत बड़ा बिजनेस उसने सेटअप कर लिया है और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है उनका, बहुत पैसे कमा रहा है और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। उनके जो भी परेशानियां थी उस समय आर्थिक, तो उन सब परेशानियों से वो निकल गए हैं क्योंकि उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, तो अब उनको कोई परेशानी नहीं हो रही। संगत जी इस सत्संग में मैसेज यही है कि अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, तो आपको भी संगत जी बड़े मंदिर जाना चाहिए। बड़े मंदिर में गुरुजी से अरदास करनी चाहिए। जिस तरह से अंकल ने अपने मन की बात गुरुजी को बताई, वो बात गुरुजी को बतानी चाहिए कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। और संगत जी आज जो ये गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करवा रहे हैं, शायद किसी ना किसी संगत के लिए जरूर इसमें जवाब है, क्योंकि आजकल इतनी बेरोजगारी है संगत जी, हम सब देख रहे हैं कि बच्चे इतनी एजुकेशन लेकर भी अच्छी जॉब उनको नहीं मिल पा रही है। और मतलब जब हम देखते हैं उनकी एजुकेशन को तो हम भी सोचते हैं कि इनको तो एक अच्छी जॉब मिलनी ही चाहिए, लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं आजकल। और इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि गुरुजी महाराज ने ये सत्संग आज बुलवाया है। किसी ना किसी संगत के लिए जरूर इसमें कोई मैसेज है। कोई ना कोई संगत इस बात से जरूर परेशान है कि उसको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अगर सभी जॉब ढूंढते रहेंगे तो सबको तो जॉब इतनी अच्छी मिल नहीं रही है, तो किसी ना किसी को रिस्क लेकर बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो और 10 लोगों को अपने बिजनेस में जॉब दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। जैसे अंकल सोचते थे कि इसमें तो रिस्क लेना है, लेकिन गुरुजी ने उनको मैसेज दिया कि तू रिस्क ले और अपना काम स्टार्ट कर और तेरा काम अच्छा चलेगा। तो संगत जी आज का सत्संग जरूर किसी ना किसी, मैं समझती हूँ पर्टिकुलर संगत के लिए महाराज ने भेजा है। और अगर कोई भी इस दुविधा में है तो वो भी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाएं और उनसे बात करें कि गुरुजी मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। गुरुजी जरूर उनको भी उनका आंसर देंगे कि उनको जॉब करना है या बिजनेस करना है। संगत जी इस तरह से गुरुजी महाराज हमारे सभी सवालों के, हमारी सभी समस्याओं के जवाब किसी न किसी के थ्रू हमें जरूर देते हैं। जैसे अंकल को सेवादार जी के थ्रू दे दिया, और आज अगर संगत जी सत्संग बुलवा रहे हैं गुरुजी, तो जरूर आज भी किसी न किसी पर्टिकुलर संगत के लिए गुरुजी महाराज मैसेज दे रहे हैं। तो आज का सत्संग यही था संगत जी कि हमें कोई भी परेशानी हो, ये तो जॉब और बिजनेस की थी, हमें कोई भी कंफ्यूजन हो अपनी लाइफ में तो हमें गुरुजी महाराज को बोलना चाहिए और वही हमारी कंफ्यूजन को सही तरीके से दूर कर सकते हैं। तो संगत जी आई होप कि आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा, और जिसके लिए भी गुरुजी महाराज ने ये मैसेज भेजा होगा उसको जरूर ये मैसेज मिला होगा। तो संगत जी मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि सत्संग को हमेशा शुरू से लेकर अंत तक पूरे दिल से और पूरी भक्ति भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सत्संग के कौन से पार्ट में हमारे लिए गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं या गुरुजी महाराज हमें हमारे कोई आंसर दे रहे हैं। तो संगत जी अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी और एक बार आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि संगत जी अगर आपको गुरुजी महाराज के और अपने इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है संगत जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद और गुरुजी महाराज के ये आंसर्स सारी संगत तक पहुंच सके। और अगर संगत जी
आपको भी अपना सत्संग गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में आप शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी हुई है उस पर आप भी अपना सत्संग रिटर्न में या ऑडियो जैसे भी आपको अच्छा लगे संगत जी आप भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका भी सत्संग चैनल पे जल्द से जल्द शेयर कर सकें। संगत जी, अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरुजी महाराज का एक बार फिर से महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करूंगी कि गुरुजी, अगर आप आज किसी संगत के लिए ये मैसेज दे रहे थे कि वो किसी कंफ्यूजन में है कि वो जॉब करें या बिजनेस, तो महाराज ये सत्संग आप उस संगत तक जरूर पहुंचाइएगा। ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है महाराज जी कि आप सत्संग को सही संगत तक पहुंचाएंगे और जिस भी संगत को अपनी लाइफ में जो भी इस कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं अंकल की तरह, वो अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल जाएं और आप उनके लिए जो मैसेज दें वो उस मैसेज को समझें। जो भी आपने मैसेज दिया है उनके लिए वो बेस्ट हो और गुरुजी महाराज के जो निर्णय होते हैं संगत जी हमारी लाइफ के लिए वो बेस्ट ही होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, हम नहीं समझ सकते। वो सिर्फ हमारे गुरुजी ही जानते हैं कि दीवार के उस पार जो है वो क्या है। हम सिर्फ दीवार के इस पार देख पाते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी महाराज हमारी लाइफ के जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो बेस्ट लेते हैं। इसलिए आपकी जो भी कंफ्यूजन है गुरुजी महाराज के चरणों में रखिए, बड़े मन में चाहिए, गुरुजी महाराज से बात कीजिए और अपनी लाइफ की सारी कंफ्यूजन गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए गुरुजी महाराज आपकी लाइफ के डिसीजन कितने बेस्ट लेंगे आपके लिए। और जब आप सारी कंफ्यूजन गुरुजी महाराज के चरणों में डाल देंगे कि गुरुजी अब आप ही देखो कि आपने हमारी कंफ्यूजन को कैसे लेना है, क्या करना है, तो संगत जी मैं आपको पूरी श्योरिटी से कहती हूँ गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरुजी महाराज आपके लिए बेस्ट करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।